हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी हो चुका है और साइको टेस्ट भी हो चुका है। अब इंतज़ार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ क्या होगा 2025 का। तो कल से मैं शांत था, लेकिन लोगों ने शांत रहने नहीं दिया। अलग अलग सोशल मीडिया से अलग अलग डाटा लिया गया और उसका अलग अलग चीज़ें बताया गया। लेकिन क्वालिफाई नंबर पे भी अगर सिलेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरी रहेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारी नौकरी अगर क्वालिफाई पे हो जाता है तो इससे अच्छा कहीं जॉब नहीं मिलता। लेकिन सबको नहीं है, कुछ नसीब वाले को। और नसीब में थोड़ा कहेंगे तो यहाँ पे अभी जो डाटा एनालिसिस बिलासपुर का है, मैं सब जगह की नहीं बात कर रहा हूँ। भारत में 21 आरआरबी है, 21 आरआरबी की अलग अलग रिजल्ट होती है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर की। एसटी कम्युनिटी और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी बराबर एक खंभे पे खड़ा है, एक पोल पे नॉर्थ साउथ पोल बना रखे हैं। तो चलिए देखिएगा कैसे होगा, क्या है खेला, क्या है करमात। ये ओनली रेलवे लाइफ चैनल पे मिलेगा। बाकी जगह तो बहुत चीज़ें मिलती ही रहती है, आप देखते ही रहते हैं। कुछ भी लिख के कुछ भी बोल दीजिए, पेपर कटिंग दिखा के भी क्लेम कर दीजिए। लेकिन देखिए, हमारा काम है कि जितना मुझे नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बोलूँगा वो सही होगा। मुझे इतनी औकात नहीं है बोलने की कि मैं बोलूँगा वो सही होगा। लेकिन डाटा जो बोलता है उसका एनालिसिस मैं करता हूँ, और वो किया था पहले भी वैसे ही। तो देखिए, CBT 1 में भी क्वालिफाई 40, CBT 2 में भी क्वालिफाई और नौकरी में भी क्वालिफाई EWS के लिए है। बिलासपुर में तो है, इसके लिए किसी को रोकने के लिए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। CBT 2 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे उसकी लिस्ट 2 लाख, मतलब 2 लाख नहीं, सॉरी 24,000, यहाँ से मैं मार्कर थोड़ा सा ले रहा हूँ, मार्कर हिल रहा है। 24,000 कैंडिडेट थे, जिसमें 1399 UR का, 3391 AC का, 996 ST का, 15,493 OBC का, 2186 लोग थे आपके EWS का। उसको भरने के लिए टोटल वैकेंसी 4,435 है। और इसको भरते वक्त जब देखेंगे तो 1861 UR का, 616 AC का, 350 ST का, आपका OBC का 1168 और 440 कैंडिडेट लेने थे EWS का। तो यहाँ देखिए, ये 600 जोड़ लीजिए आप, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लूँ। इसको आपको 616 और ये 440 एकदम बिल्कुल डग में है। और इसका रेंज बहुत बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। एक कैंडिडेट का डेंसिटी दूसरे कैंडिडेट की डेंसिटी से बहुत है। मतलब एक कैंडिडेट का डाटा इधर हुआ तो 2-3 नंबर भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम है। अब यहाँ पे देखिए, हमने स्कोर निकाला है सोशल मीडिया का जो डाटा था उसके हिसाब से पार्ट ए का। तो पार्ट ए में हमें दिखा कि जो कैंडिडेटों का स्कोर है कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम आपको नहीं समझा के, इसको आपको समझ के कुछ नहीं फायदा होगा। इसका हम एनालिसिस जो रिजल्ट में निकालेंगे वो 24,000 कैंडिडेट में कन्वर्ट करेंगे। 24,000 कैंडिडेट में कन्वर्ट करने के बाद पार्ट बी में सबसे पहले देखिएगा, पार्ट बी में 30% फेल है। कई जगह तो ये 40% भी होगा, हो सकता है 30 से 40% फेल है, ये देख लीजिएगा। अगर उस डाटा को लेकर हैं तो आधा कैंडिडेट जो फेल हो जाते हैं, वो फेल का हमने रेशियो प्रोपोर्शनल में लिया, जो कैंडिडेट को सेलेक्ट होना है उसके रेशियो में हर कम्युनिटी का। तो हमें दिखता है कि 10,133 कैंडिडेट एक्टिव हैं। उसमें से 10,133 में से भी 70% साइको पास होते हैं, तो बच जाते हैं 7,393। और टोटल जो वैकेंसी है वो आपको पता ही है, 4,453। 1/2 का रेशियो है, 2 में से 1 का जॉब मिलना पक्का है। अच्छा है ना। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जब देखते हैं तो UR का एनालिसिस करते हैं तो 2 हमें नंबर निकालना पड़ेगा। 70% और पार्ट बी और 30% साइको टेस्ट का होता है। लेकिन साइको टेस्ट का अभी तक हमने कल भी बात किया है, 20 से 21 नंबर एवरेज रहेगा। और दोनों को जोड़ के जो मेरिट बनेगा वो 100 में हमें दिखता है 69 के आसपास UR का बन रहा है। और इसको 1-2 नंबर अगर किसी का साइको में ज़्यादा हुआ, इसमें 1-2 नंबर कम ज़्यादा हुआ, तो UR का रेंज हमारा कटअप है 66 से 72। इस रेंज में आपका UR का हो जाएगा। लेकिन शुरू होता है AC में। अच्छा है ना, 48 से 54 देखने में। कैसे? तो देखिए, हमने जो डाटा निकाला वो 809 कैंडिडेट दिख रहे हैं एक्चुअल में, और वैकेंसी है कितने, 616 AC में। तो 809 में 616 लोगों को लेना है, तो बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, रेंज में ही रहेगा, इसके आसपास ही रहेगा। हो सकता है कई कंडीशन अगर और ज़्यादा 70% से ज़्यादा फेल हो गए तो मेरा एक डिस्क्लेमर मैं बाद में बताऊंगा। तो ये 48 से 54 के बीच में हो जाएगा। अभी भी एक नंबर आपको दिख रहा होगा 40 से 51,
ये है एसटी का, और इफेक्ट है यही रेंज रहने वाला है लगभग। कैसे कैंडिडेट जितने अगर टोटल बन रहे हैं उससे ज़्यादा पोस्ट है। लगा कुछ आश्चर्य? तो आपके मन में आएगा कि यार पेपर में तो ज़्यादा लोग गए थे, 996 लोग गए थे, कुछ पार्ट बी में फेल हो गए, कुछ आपके साइको टेस्ट में फेल हो गए, कुछ और कंडीशन आएगी तो आपको कंडीशन दिखेगा कि क्वालिफाई ही नंबर है। तो नौकरी क्वालिफाई पे मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं, आश्चर्यजनक भी है। तो चलिए ओबीसी की बात करेंगे। तो ओबीसी का हम कटअप अगर निकालते हैं, कटअप वाला नंबर की हम क्वालिफाई जोड़ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है और इसको कॉपी भी कोई नहीं कर सकता, ये कुछ अलग तरीके से निकाला हुआ डाटा है। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे आकर 3118 कैंडिडेट एक्टिव दिख रहे हैं मेरे कटअप हिसाब से, और 1831 कैंडिडेट भरने के लिए ध्यान से देखिएगा 6168 वैकेंसी है। लेकिन 6168 वैकेंसी भरना है और यहाँ पे कैंडिडेट जो 3118 हैं, इसमें से हम अगर यूआर का अगर कटअप कहते हैं कि यूआर का कटअप 66 से 72 है, तो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं ओबीसी के जो ऊपर वाले कैंडिडेट हैं ये सब इधर आ जाएंगे ना, जो नंबर 70 प्लस ला रखे हैं वो तो उधर आ जाएंगे, यूआर में आ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर इसको प्रोपोर्शनल में करेंगे तो ये आधी कैंडिडेट बचेंगे, वो कटअप यही आएगा जो दिख रहा है 59 से लेकर 64 के बीच में बैठ जाएगा। और बात करते हैं 69 बोल दिया मैंने, 59 to 64। और ईडब्ल्यूएस का तो क्वालिफाई ही रहेगा क्योंकि कैंडिडेट तो एक्टिव हैं 585, लेकिन 585 में से जो बहुत नंबर लाने वाले वो कैंडिडेट यूआर में चले जाएंगे, तो ये पोस्ट खाली रह जाएगी और लगभग कटअप के आसपास ही होगी। तो खुशी और पार्टी दो ही आदमी अभी से ही मना सकता है, एसटी कम्युनिटी बराबर ईडब्ल्यूएस और इक्वेशन बराबर है और अच्छा मौका है। तो उम्मीद है कि मैंने कोशिश किया है, सारा कुछ बनाया, कटअप का डिफरेंस भी बताया है। कुछ लोगों का भी रहेगा कि ये रेंज ज़्यादा है, तो रेंज इसलिए ज़्यादा है कि साइको में 20 के बदले 21 भी हो सकता है, किसी का 22 भी हो सकता है, किसी का 19 भी हो सकता है, किसी का 23, किसी का 24, 4-5 रेंज तो यही है। इसको भी कवर करना है हमें वीडियो में, और साथ में आपको पार्टी का स्कोर में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो मेरा अनुमान है, और जिसको लेना है एक्सपेक्टेड कटअप का अनुमान, और हम बाद में वीडियो में बात करेंगे, सही होगा तभी, गलत होगा भी, तो इसको आपको एक बार देख लीजिएगा। अब डिस्क्लेमर ये है, देखिए अब डिस्क्लेमर देखिएगा, कुछ लोगों को कहेगा है ना कि मन से बोल दिए, तो देखिए पार्ट बी में फेल ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कटअप नीचे की तरफ आएगी। क्या आएगी? पार्ट बी में फेल ज़्यादा हो जाएंगे तो कटअप नीचे आएगी। साइको टेस्ट में फेल ज़्यादा हो जाएंगे तो कटअप नीचे की तरफ आएगी। और सेम अपोजिट, जब पार्ट बी में कम पास होंगे और कम फेल होंगे दोनों में पेपरों में, तो कटअप ऊपर की तरफ जाएगी, जो इसी के आसपास रहेगा, ये मेरा अनुमान है। और इसीलिए दोनों डाटा पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन रेंज लगभग इसी के आसपास मिलता हुआ दिखेगा, बहुत दूर नहीं दिखेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कोशिश रहता है कि रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। कई बार कैंडिडेटों को ये रहता है कि जो बोला जा रहा है वो सही है, गलत है, ये सब होते रहता है। कोई भी अनुमान लगाता है तो कभी सही, कहीं गलत, कहीं आसपास, कभी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो हम लोग कंसेप्ट बना रहे हैं यहाँ, क्वालिफाइंग नंबर वाला, CBT 2 स्कोर पास वाले, साइको टेस्ट पास वाले, पार्ट बी में फेल वाले, ये सारा फैक्ट है। और इस फैक्ट के हिसाब से हमें इस फैक्ट को वेरीफाई करने का जोर कौन देता है, हमें पावर कौन देता है, वो CBT 2 में हमने कम्युनिटी वाई क्वालिफाई निकाल लिए हैं, वो हमारे पास बेस है। उसके बाद इस पावर को थोड़ा और मजबूत करने के लिए जो हमें पर ताकत देता है, वो सोशल मीडिया का डाटा दिखाता है कि परसेप्शन क्या है नंबर का, कितने कैंडिडेट का कितना है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन एक रेशियो में लाने के लिए हमें एक स्टेज करता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करने का कोशिश किया है रेलवे लाइफ। और हालांकि चैनल पे सब्सक्राइबर ध्यान से देखा जाए तो बहुत दिनों से नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों का ताना लगता है। हालांकि हम हरास और निताश कभी नहीं हुए हैं। करीब करीब 2 सब्सक्राइबर 2021 में थे, वही 2025 में भी है। तो 4 सालों में प्रोग्रेस का नाम का चीज़ नहीं है, लेकिन हमने अभी तक किसी से समझौता नहीं किया है। कभी भी एडवर्टाइजमेंट या गलत क्लिकबैट, किसी का गलत प्रयोग या ऐसा वैसा चैनल को बढ़ाने के लिए ऐसा थंबनेल, भड़काऊ थंबनेल